आज हम सीखेंगे कि जो हमारा डीप फ्रीजर का थर्मोस्टेट होता है और जो फ्रिज का थर्मोस्टेट होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। क्या हम डीप फ्रीजर के थर्मोस्टेट को फ्रिज में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या फिर फ्रिज के थर्मोस्टेट को डीप फ्रीजर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ये जो इतनी सारी पिने हैं, 1 2 3 4 5 पिने हैं, ये किस काम की होती हैं और इसके अंदर कौन सी गैस होती है और ये कैसे काम करता है और कनेक्शन सा कैसे होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो थर्मोस्टेट है। इसमें जो ये वाला थर्मोस्टेट है ये है फ्रिज का, क्लियर। और ये वाला जो थर्मोस्टेट है ये है डीप फ्रीजर का। डीप फ्रीजर में भी 2 पिन का थर्मोस्टेट लगता है और 3 पिन का भी थर्मोस्टेट लगता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझिए ध्यान से। देखिए इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पे ये जो फ्रिज वाला थर्मोस्टेट है इसमें एक बटन आपको दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ सही से। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पतला वाला पॉइंट है ना, ये पतला वाला पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा है, क्लियर। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे अगर हम इस नाप को लगाएंगे तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये से घूमता है। ऐसे जब घुमाएंगे इसको इधर से इधर करेंगे तो फिर ये ऊपर नीचे होगा, जिससे कि मतलब कूलिंग को कंट्रोल किया जाएगा। मतलब कूलिंग कंट्रोल करना होगा तो ये जो पॉइंट है ये वाला अंदर वाला, ये देखिए इस तरीके से घुमाया जाता है इस तरीके से, तो ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। देखिए इस तरीके से घुमाएंगे तो कूलिंग कंट्रोल करता है। लेकिन ये प्रेस करने वाला है, ये डिफ्रॉस्ट बटन है। इन दोनों का मतलब समझते हैं सही से। तो चलिए इसको हम पहले लगा लेते हैं। इसके नाप को यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये लग गया। तो ये घूमेगा तो कौन घूमेगा, जो अंदर वाला नाप था ना वही घूमेगा, अंदर वाला पॉइंट जो था वही घूमेगा। तो यहाँ पे कूलिंग हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसका काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना फ्रिज और डीप फ्रीजर में। और ये देखिए जो बटन है ना ये वाली, ये इस पे लग जाएगी, जो यहाँ पे पिन निकली हुई है। तो हम इस पर इस तरीके से देखिए आवाज़ भी किया, ये अंदर भी चला गया। इस तरीके से मतलब ये इस पर लगाया जाता है। देखिए अगर हमें कूलिंग कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। कूलिंग कम पे करेंगे तो कम करेगा कूलिंग, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा करेगा कूलिंग। और ये वाली जो डिफ्रॉस्ट वाली बटन है ना, इसका काम ये होता है कि जब फ्रीजर में मतलब फ्रिज के फ्रीजर में आवश्यकता से ज़्यादा आइस आ जाती है या आइस किसी वजह से ज़्यादा आ जाती है, तो उस आइस को मेल्ट करने के लिए, मेल्ट का मतलब ये है कि जब हम उसमें से कोई सामान निकालना होता है हमको, तो आइस को पिघलाना पड़ेगा। या तो हम फ्रिज के बटन को बंद कर दें, मतलब फ्रिज को बंद कर दें, या तो फिर हम क्या करें इस बटन को दबा दें। इस बटन को दाबने से क्या होगा, वो हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा और उतनी देर तक कूलिंग नहीं करेगा जब तक कि पूरी आइस एवापोरेटर की मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए। इसका काम है डिफ्रॉस्ट करना, मतलब एवापोरेटर में जमी हुई बर्फ को पिघलाना। और इसका काम है कूलिंग को कंट्रोल करना, कूलिंग कम ज़्यादा कराना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें देखिए ये जो हमारे पास थर्मोस्टेट है डीप फ्रीजर का, इसमें डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जो इसमें एक बटन थी ना ये वाली दाबने वाली, ये बटन इसमें है ही नहीं दाबने वाली। ये बस रोटरी वाली बटन है, मतलब घुमाने वाली बटन है। और ये जो बटन है इसके जरिए से बस हम कूलिंग को ही कंट्रोल कर सकते हैं, डिफ्रॉस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब आइस को मेल्ट नहीं करा सकते हैं। वैसे भी डीप फ्रीजर, डीप मतलब होता है गहरा, फ्रीजर मतलब ज़्यादा ठंडा करेगा। तो मतलब डीप फ्रीजर गहरा ठंडा करने वाला जो फ्रीजर होता है उसमें मेल्ट करने की जरूरत भी नहीं है आइस को। जितना ज़्यादा ठंडा करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें डिफ्रॉस्ट वाली बटन नहीं होती है और इस वाले फ्रिज वाले में डिफ्रॉस्ट वाली बटन होती है। ये अंतर होता है, क्लियर। अब बात रही इसकी पिन की, तो पिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पिन है ये 2 है। देखिए 1 और 2, इसमें 2 पिने हैं। एक में फेस की सप्लाई को इन किया जाता है और दूसरे से फेस की सप्लाई को आउट आगे कंप्रेसर को दे दिया जाता है। जब आवश्यकता अनुसार कूलिंग हो जाती है तो ये जो सप्लाई हमारी यहाँ से घूम के अंदर अंदर जाती है कंप्रेसर की तरफ, वो जाना बंद हो जाती है और कंप्रेसर सप्लाई ना मिलने से कंप्रेसर बंद हो जाता है और कूलिंग भी हमारी बंद हो जाती है। फिर जब ये सेंस करेगा, इसमें जो SO2 गैस डाली गई है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सेंस करेगा कि अब कूलिंग थोड़ा बहुत मान लीजिए कम हो गया है, तो कंप्रेसर बंद बहुत देर तक रहेगा तो कूलिंग थोड़ा कम होगी। तो जब कूलिंग कम होगी तो ये जान जाएगा और ये किसको कहेगा, तो ये क्या करेगा, दोबारा से कंटेक्ट को बना देगा, इसके अंदर दोनों पत्ती को सटा देगा और दोनों पिन आपस में सट जाएंगी और फिर ये सप्लाई दोबारा से कंप्रेसर जाना शुरू हो जाएगा, फिर से कंप्रेसर कूलिंग करना शुरू हो जाएगा। इसका जो कनेक्शन करते हैं ना वो सीरीज में करते हैं। कोई भी थर्मोस्टेट हो उसका कनेक्शन हमेशा सीरीज में किया जाता है। सीरीज का मतलब ये होता है कि एक तरफ सप्लाई दी जाती है, दूसरी तरफ से आउट कर ली जाती है, और जब चाहेगा तब भी सप्लाई को बीच से काट देगा और सप्लाई दूसरी तरफ जाना बंद हो जाएगी। तो ये हो गया। दूसरा थर्मोस्टेट हमारे पास ये है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिखा रहा है 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन और 5 पिन। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये पिन के ऊपर देखिए क्या बनाया, सिंबल बनाया है यहाँ पे अर्थ का। ये देखिए अर्थ का सिंबल, और ये दूसरी वाली पिन है इसमें भी अर्थ का सिंबल। मतलब जो ग्राउंड वाला तार होगा, जो ग्रीन कलर का वायर होगा बॉडी अर्थ का, उसको लाके इस पे किसी एक पे भी डाल देंगे तो पूरे बॉडी से टच हो जाएगा। फिलहाल ये क्या है, दोनों अर्थ का तार है, अर्थ का पॉइंट है, इस पे अर्थ वाले तार को डाल दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा जब भी कभी इसमें कोई करंट आएगा तो वो करंट जमीन में चला जाएगा, हमें करंट नहीं लगेगा। तो अगर इसमें हम तार नहीं भी लगाए तो भी मशीन के चलने ना चलने पे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ना लगाने पे करंट आने का डर होता है। तो यहाँ पे ये हो गया अर्थ वाला तार, इसको साइड करते हैं। तो अब बात रही इसके कनेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कनेक्शन क्या है इसका।
कि जब भी हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये देखिए 2 पिन है, ये मेन है, क्लियर, ये दोनों पिन है मेन है, ये जो दोनों पिन है साथ में ये मेन है, ये साथ में है, और यहाँ पे देखिए क्लियर, और ये जो एक एक्स्ट्रा दिया है थोड़ा सा अलग दिया है या बीच में दिया रहेगा किसी थर्मोस्टेट में, तो ये भी बीच में ही लगभग है, तो ये जो है ना ये मेन नहीं है। तो मेन का मतलब ये है कि सप्लाई आपको जो सप्लाई इन करनी है इसमें किसी एक में इन करनी है, क्लियर, और इन दोनों से आउट करानी है, या फिर सप्लाई आप इस पे इन करके इन दोनों से आउट करा लीजिए। मतलब फेज की सप्लाई जो इन करनी है या तो इस पिन पे इन करेंगे तो ये दोनों आउटपुट हो जाएंगे, या तो फिर इस वाले पिन पे इन करेंगे तो ये दोनों आउटपुट हो जाएंगे, लेकिन इसमें सप्लाई इन करके यहाँ से आउट नहीं कराएंगे, क्योंकि इसकी जो पिन होती है ये कमजोर होती है और यहाँ पे आपका थर्मोस्टेट खराब होने का डर है ज़्यादातर। इसलिए मेन जो आपकी पिन बनानी है इन दोनों में से कोई एक पिन को मेन बनाना है। सोचिए, याद रखिएगा ध्यान से कि ये इस दोनों में से किसी एक पे फेस दे सकते हैं, जिस पे फेस देंगे वो इनपुट हो जाएगा, बाकी बचा वो ये दोनों पिन ये वाली आउटपुट हो जाएगी। और अगर आप इस पे सप्लाई देंगे तो ये इनपुट हो जाएगी और ये दोनों बची हुई पिन आउटपुट हो जाएगी, ये वाली और ये वाली आउटपुट हो जाएगी, क्लियर। तो ये ऐसा क्यों दिया है, क्या हम इस वाले पिन को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? तो याद रखिएगा, अगर आप चाहें तो इस जो अलग वाली पिन है इसको छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये 3 पिन की जगह पे 2 पिन का थर्मोस्टेट लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बात यह है कि ये पिन क्यों दिया है, तो देखिए यहाँ पे जब सप्लाई यहाँ पे इन की जाती है तो यहाँ जब आउट करना होता है ना, तो एक सप्लाई हमारी जाती है कंप्रेसर पे, दूसरी सप्लाई जाती है फैन मोटर पे, तीसरी सप्लाई जाती है हमारे इंडिकेटर पे, क्लियर, 3 जगह सप्लाई देना होता है। तो इसीलिए जब यहाँ से सप्लाई आउट कराई जाती है तो यहाँ से इस वाले पिन से हम फैन को और कंप्रेसर को सप्लाई दे देते हैं, और फिर इस वाले पॉइंट से उठा के जो इंडिकेटर होता है उसको सप्लाई दे देते हैं। लेकिन जैसे ही सप्लाई आउट कराएगा दोनों सप्लाई तुरंत पहुंच जाएगी। तो अगर हम इसको छोड़ना चाहें तो हम इस वाले पिन को छोड़ दें, इसी वाले से 3 तार उठा करके, मतलब ये है कि एक सप्लाई उठा करके कंप्रेसर को दे देंगे और यहीं से एक और उठा करके तार ले जा करके हम दे देंगे अपने फैन मोटर को, कंडेंसर फैन मोटर को, और यहीं से एक सप्लाई दोबारा फिर उठा करके दोबारा ले जा करके दे देंगे अपने इंडिकेटर को। तो हम यहीं से अगर 3 तार ले जाएंगे तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ से 2 तार ले जाएं फैन को दे दें और कंप्रेसर को दे दें और यहाँ से 1 तार ले जा करके अपने इंडिकेटर को दे दें तो भी हो जाएगा। तो ये दोनों बात एक ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डीप फ्रीजर का थर्मोस्टेट होता है और ये जो फ्रिज का थर्मोस्टेट होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, और फिर ये 3 पिन का मतलब क्या होता है और 2 पिन का मतलब क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।